हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल वेव्स ऑफ मैथमेटिक्स। और आज की इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको बता चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, पहला आपके पास क्या है और इसके एग्जाम्पल्स भी हमारे सारे हो चुके हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, और अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो इसके आई बटन पे मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो आपको इसमें दे दूंगी। आप वहाँ पे से जाके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये एक्सरसाइज करने में ईजी रहेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने और उसके नॉट ई मतलब ना होने का सम कितना होता है। तो ये हमारे पास देखिए, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बताया है। जैसे कि आपके पास कोई इवेंट के एक इवेंट है, ठीक है, जो अकर कर रहा है, और एक इवेंट है जो नॉट अकरिंग है। ठीक है, अकरिंग और नॉट अकरिंग। नॉट अकरिंग को कैसे डिनोट करते हैं, ऊपर से इस तरीके से डैश लगा के। तो वो उनका सम कितना आता है, 1। फॉर एग्जाम्पल कैसे ये 1 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, उसके होने और ना होने के, यानी कि उसके अकरिंग और नॉट अकरिंग के दोनों का सम 1 होता है। जैसे सपोज हमारे पास एक ये बैग है, इस बैग में आपके पास 4 रेड बॉल्स है। ठीक है, हमने ले ली 4 रेड बॉल्स, ठीक है, और 2 ब्लैक बॉल्स है। तो इस बैग में मैं आपसे बोलूँ कि रेड बॉल आने के चांस कितने रहेंगे। मतलब अगर इसमें आपने रेंडमली एक बॉल निकाली और उसके रेड होने के कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो उस बैग में से आपसे बोला गया है कि आपने एक बार बॉल निकालनी है और वो रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। और दूसरा बोला है कि वो रेड ना हो, यानी कि इस बैग में, इस बैग से, ये जो आपके पास बैग है, बैग में आप रेंडमली एक बॉल निकालें और उसके रेड बॉल आने के चांस, ठीक है, उसकी रेड प्रोबेबिलिटी आने की और उसकी रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 रहेगा। कैसे रहेगा, देखिए इसको प्रूफ करते हैं। ये बैग है, इस बैग में अगर आपकी रेड बॉल अगर हम निकालते हैं, रेड आने के चांस, रेड कितनी बॉल है, 4 बॉल रेड है, तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे इसमें रेड के। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 4 होंगे क्योंकि आपने रेड की निकालनी है। एंड टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स, टोटल कितने, देखो इस बैग में 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। अब आपके पास, आपने रेंडमली एक बॉल, इस बैग से एक बॉल निकाली, तो आपकी कुछ भी आ सकती है, बट आपको रेड का बताना है कि उसमें से जो आपकी बॉल निकले उसकी रेड के आने की चांस और रेड के ना आने के चांस, दोनों का सम 1 कैसे होता है, ये हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो फेवर में आपके पास 4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, अगर रेड बॉल निकलेगी तो आपके पास कितनी हो जाएगी, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की होगी तो 4/6। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3। ठीक है, सेम थिंग रेड बॉल ना निकले, उसके चांस क्या हो गया, देखो P डैश रेड लिखा है मैंने कि रेड ना आने की, रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। अब आपको पता है कि बैग में से अगर आपने बॉल रेड निकाली तो उसके तो 2/3 आ गई प्रोबेबिलिटी। अब आपकी रेड ना आए, रेड ना आए तो मतलब ब्लैक आएगी ना, ब्लैक कितनी है आपके पास 2 है ना, उसमें से रेड बॉल ना आए, रेड बॉल ना आई तो बची कितनी बॉल आपकी, 2 बची ना ब्लैक, तो 2/6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसको रिड्यूस करेंगे तो 1/3। अब हम दोनों को सम करके आपको दिखाएंगे कि 1 कैसे होता है। ठीक है, 2/3 प्लस 1/3, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये एलसीएम लेके 3 आ जाएगा, ऊपर 2 + 1, 2 + 1 कितना होता है 3, 3/3, 3/3 इस कैंसिल आउट, तो ये 1 आ गया। देखिए आपके पास 1 आ गया। तो इसी तरीके से जैसे हम उसका कोई एग्जाम्पल, और एक मैच है आपके पास, एक मैच आप जीत रहे हो और नहीं जीत रहे हो, यानी कि उसके विन होने की और नॉट विन, उसके ना जीतने की प्रोबेबिलिटी है। तो जीतने के टोटल इसमें आपके पास आउटकम्स कितने हैं, 2, टोटल आउटकम्स आपके पास 2 है, और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, वो आपके पास, कि आपके पास विनिंग और नॉट विनिंग ना। तो आपके पास जब आप विनिंग का केस निकालोगे तभी भी फेवरेबल आपका 1/2 आ जाएगा, जब आप नॉट विनिंग का निकालोगे तब भी आपके पास 1/2 होगा। तो दोनों को प्लस करोगे तो उसको भी सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला स्टेटमेंट जो पहला है, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला जो है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखी है तो उससे ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। देन सेकेंड पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश। ठीक है, सच
एन इवेंट इज कॉल्ड, मतलब वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो आपका कैन नॉट हैपन, हो नहीं सकता, ठीक है, जिसमें जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि एक डाइस है हमारे पास, इस डाइस में नंबर 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आपको पता है कि एक डाइस में 1 to 6 नंबर्स होते हैं, तो 7 नंबर तो होता नहीं है। तो हमने क्वेश्चन ऐसा पूछा है जो पॉसिबल ही नहीं है आपके पास, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल, क्या बोलते हैं हम उसको, इम्पॉसिबल इवेंट। एंड और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है आपकी, 0। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी आएगी, 0, क्योंकि डाइस में 7 नंबर तो आ ही नहीं सकता है। तो जब 7 नंबर आ नहीं सकता है तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी इसकी, देखो फेवरेबल, फेवर में कितने हैं, 7 नंबर आने की बोल रहे हैं, तो 7 नंबर तो होता ही नहीं, तो फेवर में 0, और टोटल कितने होते हैं डाइस में, 6, तो यानी कि ये 0 आ गई ना प्रोबेबिलिटी, आप चेक कर सकते हैं। तो ये 0 हो जाएगा, और ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अब जैसे थर्ड पार्ट में देखिए क्या बोला गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दैट जो होगा ही होगा, दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब जिसने होना ही होना है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। जैसे कि आपके पास, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैंने सपोज आपसे बोला कि एक कॉइन को आपने टॉस करा, तो उस कॉइन में डेफिनेटली अगर मैं आपसे बोलूँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड तो आएगा ही आएगा ना, उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। हेड और टेल दोनों की पूछूँ अगर मैं आपसे कि आपके पास हेड और टेल दोनों में से क्या आ सकती है, तो दोनों ही आपके पास, एक तो आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। या एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं कि हमारे पास एक कोई क्लास है, ठीक है, हमने बोला क्लास 9th ले ली सपोज, या 10th क्लास ले ली। हमने 9th क्लास में से बोला कि कोई एक स्टूडेंट है जिसको किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, 9th के बच्चे को। तो आपकी क्लास के, अगर चलो 10th ले लेते हैं, आप 10th क्लास में है, तो 10th क्लास का स्टूडेंट, हमने कोई एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, इस 10th क्लास से कोई एक लेना है, तो डेफिनेटली वो इसी क्लास का होगा ना। या मैंने बोला कि एक 10th क्लास है, उसमें से मैं एक स्टूडेंट को बाहर बुलाऊंगी, तो उसमें से जो 10th क्लास के बच्चे में से बुला रही हूँ बाहर, तो 10th क्लास का बच्चा ही तो बाहर आएगा। तो इस केस में भी आप देखेंगे तो वो होगा ही होगा कि 10th का ही बच्चा आएगा। तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और इसको बोलते हैं श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास श्योर इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी आ जाती है आपके पास, 1 आ जाती है। दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1 एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। नेक्स्ट इसमें आपके पास है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश। आपके पास प्रोबेबिलिटीज, मतलब आप जो भी क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के बोला, उनका सम, जो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला होगा, उनका सम जो होगा, यानी कि ऑल एलिमेंट्री, मतलब एलिमेंट्री इवेंट्स, मतलब जितने भी उसमें पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। जैसे एक कॉइन को हम टॉस करते तो हेड के लिए पूछा है या टेल के लिए पूछा है, तो उनका सम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज अ 1। वो हमेशा कितना होता है, एलिमेंट्री इवेंट का जो सम होता है हमेशा 1 होता है। कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी का एग्जांपल बताती हूँ, बैग वाला। इस बैग में आपकी 4 रेड बॉल थी और 2 ब्लैक थी और 4 रेड थी। तो 4 आपके पास रेड बॉल्स थी, ठीक है, और 2 हमारे पास ब्लैक बॉल थी। तो मैंने बोला कि आपने एक बॉल को निकाला, उसकी रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो जब हम रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, रेड की फेवरेबल में कितने हैं, 4, और टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम 4 और 2 6, तो कितनी आई थी हमारी 2/3। अब सेम हम ब्लैक की निकालते हैं, ब्लैक कितने हमारे पास 2, और टोटल कितने हैं 6, तो ये कितनी आई थी 1/3। तो जब हमने ये, आपके पास देखो अभी ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, यानी कि दोनों एक एलिमेंट्री इवेंट है। इन दोनों को अगर हम सम कर देते हैं, रेड आने की और उसके ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी को जब हम सम करेंगे, तो आप देखेंगे ये देखो कितना आंसर आएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया ऊपर, 2 + 1 = 3/3। तो यानी कि आपके जो भी उसमें पार्ट्स पूछे गए हैं, उसमें आपके इस बैग में आपको ब्लैक की भी प्रोबेबिलिटी आपने निकाली, रेड की भी निकाली, तो ये दोनों एलिमेंट्री को जब आपने प्लस करा तो उसका सम कितना आया, 1। तो इसी तरीके से आप कोई और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका 5th पार्ट,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। हमेशा एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो ये प्रोबेबिलिटी होती है वो ग्रेटर होती है ज़ीरो से, इज ग्रेटर देन और इक्वल, इस ज़ीरो से ग्रेटर होती है और इक्वल होती है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, और इस 1 के इक्वल और उससे छोटी होती है, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में होती है। फ्रैक्शन फॉर्म में आपका डेसिमल में आंसर आता है 0 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, हमेशा 1 से कम आएगा वो, और 0 से बड़ा आएगा या फिर 0 के बराबरी। 0 के बराबर कहाँ पर, इस केस में देखो जहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट होगा वहाँ पे 0 के बराबर भी प्रोबेबिलिटी आपकी आती है। तो आप लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ होगा। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आई थिंक आपको जो भी मैंने इतना एक्सप्लेन करा है वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आपको आराम से आप खुद से ही फिलिंग द ब्लैंक्स कर पाएंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हम इसकी करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके पास रहा एक्सरसाइज 15.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इक्वली लाइकली मतलब क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ पॉसिबल, इक्वल पॉसिबल, यानी कि जो बात कही गई है उसमें आपके पास उस बात में 2 केस अगर आपके बन रहे तो दोनों ही इक्वली पॉसिबल होने चाहिए। ठीक है, तो उसको बहुत आराम से समझेंगे क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है सभी बच्चों को। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला पार्ट में क्या बोला है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर जो है वो कार को स्टार्ट करता है तो कार आपकी स्टार्ट होगी या फिर स्टार्ट नहीं होती है, तो ये आपको बताना कि स्टार्ट होती है या नहीं होती है। तो मोस्टली आपने देखा होगा, जब अपने घर में भी देखते हो आपको डेली कहीं जाना है तो हमारे पास केस क्या बनता है, बहुत रेयर केस होता है कि जब हमारा जो व्हीकल घर पे है वो स्टार्ट ना हो, कुछ ऐसा रीज़न हो जाएगा जब आपने बहुत टाइम से उसे नहीं चलाया है, या फिर कोई बारिश है या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम उसमें आ गई है मेजर, तभी वो स्टार्ट नहीं होगा। अदरवाइज़ हमारे जो घर में, क्योंकि कोई ख़राब व्हीकल तो अपने घर पे रखेगा नहीं कि जो बिल्कुल चलता ही नहीं है हम उसको घर पे रखें, हम घर में वही रखेंगे जो उसका आप डेली यूज़ करें। तो मोस्टली केस में हमारी कार स्टार्ट होती है, बहुत रेयर कभी महीने 2 महीने में होता है कि जब हमारी कार स्टार्ट नहीं होती। तो इसके चांस क्या है, देखो बहुत ध्यान समझना है कि उस कार के आपके ज़्यादा चांस है स्टार्ट होने के और कम चांस है उसके स्टार्ट ना होने की। तो ये नॉट इक्वली लाइकली हुआ। इक्वली लाइकली ये तब बनता जब दोनों केस आपका दोनों पॉसिबिलिटी इक्वल होती 50-50%, तो नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया कि इसकी डेफिनेशन नहीं आती, बस आपको इक्वली लाइकली और नॉट इक्वली लाइकली इसी क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी एंड ही शूट्स और मिसेस द शॉट। वो कह रहे कि एक प्लेयर है वो बास्केटबॉल में उसमें बास्केटबॉल डाल रहा है उसमें, तो आपको वो कितने मतलब जो भी अगर ही या शी जो भी वो है जो भी इसको खेल रहा है वो मतलब उसका शूट जो है वो मिस होगा, उसका शॉट जो होगा या फिर मिस नहीं होगा। तो ये आपको बताना। देखो एक बास्केटबॉल प्लेयर है वो आपका जब भी उसमें बॉल डालेगा तो डेफिनेटली उसकी वो बॉल जाएगी उसमें। बहुत रेयर केस होगा जब बॉल आपकी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे भी हम कह नहीं सकते कि इक्वली चांस है कि उसने सपोज 10 अटैम्प्ट करे, 10 अटैम्प्ट में उसने 5 में उसकी बॉल गई और 5 में नहीं गई, इक्वली लाइकली तो ये नहीं है। मोस्टली वो कोशिश करेगा कि उसकी बास्केट में उसमें बॉल जाए। तो यहाँ पे भी ये नॉट इक्वली लाइकली हो गया। ठीक है, नॉट इक्वली लाइकली। नेक्स्ट आपके पास है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। जब आपके पास कोई एक ट्रायल मतलब कोई आपके पास समझ ट्रायल मतलब कोई एग्जाम हुआ है उसमें आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे, ठीक है, तो आंसर आपका राइट होगा रॉन्ग। यहाँ पर ये इक्वली लाइकली होगा। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। देखो आपके किसी क्वेश्चन को आपको ट्रू फॉल्स गिवन है एग्जाम में, है ना, तो हम जब ट्रू उस पर मेंशन कर रहे हैं या फॉल्स मेंशन कर रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन में आप देखेंगे या तो वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। जैसे सपोज यही चार क्वेश्चन मैंने आपको दिए, तो
तो हर क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, सपोज तुमने पहला पार्ट ट्रू फॉल्स का करा, तो फर्स्ट पार्ट जब आप करने जा रहे हो तो आपके माइंड में पहले ही आता है इसका आंसर या तो ट्रू आना या फॉल्स आना, ये आपको पहले से पता होता है। मे बी उस 4 पार्ट में, अगर 4 पार्ट में हो सकता है 3 ट्रू निकल के आ जाए और 1 फॉल्स निकल जाए, वो मैटर नहीं करता कि 3 आपके सही थे और 1 गलत था। तो यहाँ पर मैटर करता है कि हर क्वेश्चन में चांस क्या है, हर क्वेश्चन को जो मैं आपको एग्जाम में गिवन है उस क्वेश्चन का इक्वली लाइकली यहाँ पे केस बनता है, या तो वो सही होगा या वो गलत होगा। ठीक है, ये बात अलग है कि सही ज़्यादा थे फॉल्स कम थे, या फिर फॉल्स ज़्यादा थे सही कम थे, ट्रू कम थे, तो वो डिपेंड करता है आपके पास हर क्वेश्चन में आपके पास एक आपका अजम्पशन पहले होता है कि मैं इसके आगे या तो टी लिख के आऊँगा या मैं एफ लिख के आऊँगा, तो 50-50 चांस होते हैं, तो ये इक्वली लाइकली हो गया। देन है अ बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और गर्ल। जब एक बच्चा पैदा होता है तो आपको पहले से पता होता है ना, या तो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, तो दोनों के यहाँ पे भी इक्वली लाइकली चांस हो गया, है ना, या तो बॉय होगा या फिर गर्ल ही होगा, तो यहाँ पर ये इक्वली लाइकली आया। यहाँ पे हमारे पास और केस नहीं बनेगा कि मतलब हम ये बोल दें कि बॉय गर्ल, मतलब वो चीज़ अलग है बिल्कुल, कि जब आपकी कोई सिचुएशन ख़राब हो जाती है तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बेबी में या बेबी नहीं होता है, तो वो एक अलग केस है कि जब वो डेथ वाला जो केस हो जाता है वो चीज़ अलग केस है। लेकिन जब कोई बेबी हो रहा है या कोई बेबी बॉर्न हो रहा है तो डेफिनेटली बॉय होगा या गर्ल होगा, तो वो आपका एक 50-50 चांस होता है कि बॉय के होने के और 50 चांस होते हैं गर्ल के होने के, तो ये भी आपका इक्वली लाइकली हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।